हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं प्लेन का वन शॉट वीडियो। प्लेन के मेन फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले, उससे आपको क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। ओके ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे प्लेन में, ओके, प्लेन में देखो बेटा, सबसे पहला कौन सा है? वेक्टर इक्वेशन का नाम सुना होगा आपने। क्या सुना है बेटा? वेक्टर इक्वेशन का नाम सुना होगा। वेक्टर इक्वेशन, ओके, एकदम सिंपल। ठीक है बेटा, वेक्टर इक्वेशन में क्या बेटा, सबसे पहले क्या आता है फॉर्मूला बेटा? आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट एन। ए डॉट एन को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बोला जाता है। ए डॉट अगर एन करेंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस। उसको पी से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, और इनके समझो अगर आपको दोनों भी वेक्टर यहाँ पे डिस्टेंस दे के रखा है, मतलब आपको ऑलरेडी क्या दिया बेटा? डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस दिया मतलब आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू क्या लिख लेता? पी। ये कब यूज करना बेटा फॉर्मूला? अगर आपको ऑलरेडी डिस्टेंस देके है तो ये वाला यूज करो। डिस्टेंस नहीं दिया है, ए और एन वेक्टर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ओके, दैट इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन। ओके, दूसरा फॉर्मूला बेटा इसमें कार्टेशियन इक्वेशन। दूसरा कौन है बेटा यहाँ पे? कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन, ओके, अच्छे से देख लेना। तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या आता है बेटा? मेन एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कार्टेशियन इक्वेशन में। क्या आता है बेटा कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एबीसी कौन है बेटा? यहाँ पे रेशियो है, और एक्स वन वाई वन कौन है बेटा? यहाँ पे पासिंग थ्रू पॉइंट है। ओके, तो अगर समझो बेटा आपको एक्स वाई प्लेन बोलेगा, एक्स वाई प्लेन जब बोलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 0 0 1। ओके, अगर एक्स जेड प्लेन बोलेगा आपको, यहाँ पे क्या बोलेगा बेटा? एक्स जेड प्लेन, तो क्या लिखेंगे बेटा? 0 1 0। उसके बाद दूसरा आएगा बेटा वाई जेड प्लेन बोलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा अपन? आखिरी वाला 1 0 0। ये सब के सबको क्या बोल सकते हैं बेटा? रेशियो बोला जाता है। ओके, पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब कौन है? x1 y1, और रेशियो मतलब क्या आता है बेटा? एबीसी। ठीक है ना। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट देखो, जिसमें आपको लेंथ निकालना है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, लेंथ एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, एकदम सिंपल देख लेना बेटा, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं। अगर समझो आपको कोई भी एक प्लेन का इक्वेशन दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्या बेटा? डी, तो इससे अपन क्या निकालेंगे बेटा? एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली प्लस आर माइनस डिपेंड करता है बेटा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया, उसके हिसाब से अपन प्लस आर माइनस लगा सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, नेक्स्ट आता है बेटा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है बेटा? d, मतलब जो डिस्टेंस है उसको भी क्या लिखेंगे? p इज इक्वल टू डी अपॉन क्या लिख लेता बेटा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये होगा बेटा अपना लेंथ। क्या बोला जाता है? लेंथ। अभी निकालना बेटा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट का मतलब क्या होता है कि अगर समझो बेटा आपको फुट लिखना है तो यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर बोलेगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा फुट का? एल पी, क्या क्या लिख लेता बेटा? एल पी, एम पी और एन पी। एल एम मतलब क्या आता है बेटा? देख लो, एल एम एन, पहले एल पी के साथ करना है, फिर एम पी करना है, फिर उसके बाद एन पी करना है, तभी जाके आपको क्या निकलेगा बेटा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एल पी, एम पी और एन पी, इससे क्या निकलता है बेटा? आपको सम कोऑर्डिनेट निकलेंगे, उसी कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, दूसरी बात, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या बोला बेटा? एंगल बिटवीन प्लेन। एंगल बिटवीन प्लेन का फॉर्मूला क्या था बेटा? cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ओके, इसको बोला जाता है बेटा एंगल बिटवीन प्लेन। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला एक आता है बेटा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, बिटवीन एक रहेगी बेटा लाइन, और अगर प्लेन रहेगा, दोनों मिलके रहेंगे तो फॉर्मूला क्या लगता है? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो फॉर्मूला क्या लगेगा मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू, लाइन का क्या लेना है बेटा? बी लेना है, और प्लेन का क्या लेना है बेटा? एन लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ध्यान से रख लेना। ठीक है, ये होगा साइन थीटा का फॉर्मूला। दूसरी बात ये आती है बेटा यहाँ पे कि अगर समझ लो डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकाले। वेक्टर इक्वेशन अलग रहता, कार्टेशियन इक्वेशन अलग। कैसे बेटा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन,
मतलब एक वेक्टर का इक्वेशन रहता, उसको अपन वेक्टर इक्वेशन लिख लेते हैं। एक वेक्टर इक्वेशन का क्या रहेगा बेटा, उसमें फॉर्मूला क्या बेटा, पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, देख लो बेटा, पी वेक्टर माइनस ए डॉट एन कैप, और इसको मैग्नीट्यूड लगा दूंगा। ओके, ये किसके लिए बेटा, वेक्टर इक्वेशन के लिए। कौन सा, डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब एक पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, उसके लिए क्या बेटा फॉर्मूला, पी माइनस ए डॉट एन कैप और होल मैग्नीट्यूड, और इन दोनों को मैग्नीट्यूड करना है ए डॉट एन कैप का। ओके, और आपको पता है बेटा एन कैप का मतलब क्या होता है, एन कैप का मतलब होता है एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। अगर समझ लो कार्टेशियन इक्वेशन इसी फॉर्म में, अगर कार्टेशियन बोलेगा, कौन सा इक्वेशन बोलेगा बेटा, कार्टेशियन, मतलब एक लाइन है या पॉइंट है और एक प्लेन का इक्वेशन है, वो कार्टेशियन इक्वेशन होता है, और एक पॉइंट रहता है x1 y1 z1। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देख लो बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन क्या लिख लेता बेटा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, ये कार्टेशियन का होगा, मतलब अगर एक पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, ये वेक्टर का है और ये कार्टेशियन का है, दो फॉर्मूले। ओके, इतने ही फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना बेटा, इसी से आपका क्वेश्चन कवर हो जाता 100%, मैं दे रहा हूँ। ओके ना, पूरा का पूरा कवर हो जाता है, एकदम सिंपल फॉर्मूले बेटा, ज्यादा सोचने की गरज नहीं, और एकदम आराम से पढ़ लेना, एक एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन कवर अप कर लो और आपको एकदम टॉपिक कवर कर लो। सबसे पहले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो दिक्कत नहीं होती, फटाफट आंसर सॉल्व कर सकते। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा ये प्लेन के इतने ही है, ठीक है। लाइन के मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, प्लेन के आपको इतने ही फॉर्मूले, इन पे ज्यादा फोकस करो और इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके, एकदम आपका 100% क्वेश्चन जो है वो सीईटी का निकल जाता है। ठीक है, थैंक यू।